नमस्कार मित्रों, चंद्रिका सर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभ्यास 2 का डी है। इस प्रश्नावली में आपको सिखाया जाएगा किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। यहाँ से प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, रेलवे है, आरआरबी है। कोई भी बड़ी परीक्षा है तो यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। जो है आप देखो, प्रश्न ये पूछ दे देगा, इस तरह कोई संख्या दे देगा, कह देगा कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। याद रखना, क्योंकि देखो आपको वहां वर्गमूल नहीं निकालना है। अगर आप वहां वर्गमूल निकालने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाता है। तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि उस संख्या के वर्ग में कितने अंक हैं, उस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं। तो देखो, हालांकि मैंने आपको सब निकाल के दिया है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। पहले अभी पहला दूसरा तीसरा चौथा छोड़ो, पांचवा से चलते, पांचवा से। पांचवा में देखो 2304 है, एक संख्या है। अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा कितना? 48 आएगा। अब बताओ 48 में कितने अंक है? 48 में कितने अंक है? एक अंक, दो अंक। कितने अंक है? दो अंक है। अच्छा, वहां पे निकालने के समय तो रहता नहीं, तो हम एक हमारे पास एक ट्रिक है कि हम उस ट्रिक को अप्लाई करके निकाल सकते। देखो, उस संख्या का जोड़ा बना लो, दो दो अंक का जोड़ा बना लो। देखो, दो अंक मिलकर एक बना, दो संख्या मिलकर एक अंक बना। इन दो संख्या को मिलाकर एक अंक बनता है और इन दो संख्या को मिलाकर एक अंक बनता है। तो टोटल कै अंक बन गया? एक अंक और दो अंक। और दो अंक देखो आया भी। देखो, हम निकाल के जब चेक किया उसको तो आया भी। अब जरा दूसरा प्रश्न देखो, 75,625 है। 75,625 है, इसका वर्गमूल हमें नहीं पता। अभी कुछ देर के लिए आप इसको ढक लो, हमें नहीं पता इसका वर्गमूल कितना होगा। लेकिन मैं आपको बताया हूं कि आप क्या करोगे, इन दो अंक को मिलाकर, इन दो संख्याओं को मिलाकर जोड़ा बना लो। दो संख्या मिलकर बना ली एक अंक, ये बना ली, और एक अंक बन गया यहाँ, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा। अच्छा, जोड़ा ना बने तो कोई बात नहीं, इसका सिंगल ही बना दो। तो कितने अंक हो गया? एक अंक, दो अंक, तीन अंक। देखो, तीन अंक आया, यहां पर लिख लो कितने अंक आया? तीन अंक। अब हम इसका आंसर निकालेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। तो इसकी जो है, इसका चलो वर्गमूल निकाल लो, क्योंकि वर्गमूल आपको मैंने सिखा दिया था इसके पहले वाली प्रश्नावली में। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखा चुका हूं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 275। अब 275 ये एकदम करेक्ट है, आप इसको गिन लो। एक अंक, दो अंक, तीन अंक। मैंने कहा था ना कि आप इस ट्रिक को अप्लाई करके बिना निकाले आप इसको हल कर सकते हो। देखो, आप निकालने में लग जाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा आपका ये समय खा जाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक को अप्लाई करो। दो संख्या को मिलाओ, और दो संख्या को मिलाने के बाद आप समझो कि एक अंक बना। यहाँ पे देखिए, एक अंक ये बन गया, और यहाँ पे देखिए एक अंक ये बना। तो 16,000, कितना है ये? 1,66,464 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना? 408। और 408 में कितने अंक है? एक, दो, तीन। तो चाहे तुम वर्गमूल निकाल कर अंक बताओ, या तो फिर आप यहीं से गिन लो। एक अंक, दो अंक, तीन अंक। कितना हुआ? इसके कितने अंक आए? तीन अंक। चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे जैसे ये देखो, यहाँ से आप इसका वर्ग देखो, आप इसका वर्गमूल मत निकालो। आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? 5,736 आएगा। लेकिन अभी आप निकालो मत। निकालने पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ नंबर नहीं मिलेगा। निकालने में नंबर नहीं मिलता, सिर्फ आंसर बताने में नंबर मिलता है। तो बताओ, एक अंक बना इसका? एक, दो, तीन, चार। कितने आ गया? इस संख्या में कितने कितने अंक बने? अर्थात चार। अब इसका जांच करो। अब इसका जब वर्गमूल निकाला गया तो देखो, एक, दो, तीन, चार। ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे, तो इसमें कितना बना? चार। चार अंक। बस केवल लिख देना है, बस हो गया। इसके बाद देखो, ये जो प्रश्न है जो आपका, इसमें भी बना लो। एक अंक यहां बना, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक। तो चार अंक, हाँ। तो इसका कितना आया? इसका भी चार अंक आया।
और जब इसका निकाल कर देखा गया, यदि आपको जांच करना है कि 4 आता है कि नहीं आता, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो यही आएगा, 8027 आएगा। और 8027 में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक यहाँ भी है और 4 अंक वैसे भी हम निकाल कर आपको दिखा चुके हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ जैसे और आपको बता दें, ऐसे ही प्रैक्टिस करा देते हैं ढेर सारी, इसके बाद प्रश्नावली में चलते हैं। हाय कितनी बड़ी प्रश्नावली है, 2 मिनट लगेगा बस। ध्यान से देखें इधर, मान लो हम कह दें, ये मैंने अपने से बना के दिया हूं, हालांकि ये पूर्ण वर्ग हो या ना हो मुझे पता नहीं क्लियर। आप बताओ अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। देखो मैंने कहा था आपसे जोड़ा बनाओ, 1 बना, 2 बना, 3 बना और ये कितने बना, अर्थात इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। अब थोड़ा सा इस संख्या को और बड़ी कर देते हैं, लो और 5 बढ़ा दिया। अब बताओ कितने अंक होंगे। अब इसमें कितने अंक बनेगा, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 1, 2, 3, 4। इसका जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बना तो बनाना है तो पड़ेगा ही ना। जिसका ना बने उसका सिंगल ही बना दिया जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, 5, 5 अंक होंगे इसके वर्गमूल में। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं अब शुरू से। प्रश्न 1 है आपका 18, 0, 90, 25, 18, 0, 90, 25 है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके पहले वाली प्रश्नावली यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाकर उसको पहले पढ़ लीजिए। 18, 18, 0, 90, 25 है। पूछा है इसके वर्गमूल में, कहा है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। हमें वर्गमूल नहीं निकालना। अगर आपको वर्गमूल निकालना है, देखो वर्गमूल 2 प्रकार से निकाले जाते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। मैं दोनों को सिखा चुका हूं, इसके पहले वो वीडियो बन चुके हैं, वहां जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको इसका वर्गमूल निकाल कर करना है तो वहां से कर लेना, नहीं तो फिर आप अप्लाई करो, एक जोड़ा बना लो इसका। ये लो, 1 बना, 2 बना, 3 बना, इसका नहीं बन रहा 4। तो बताओ इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक होंगे, 4। कितने अंक, 4 अंक होंगे। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो तीसरा ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्टिव है ना ये, तीसरा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन, इसमें टिक लगा दो। फिर देखो दूसरा नंबर कहता है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, इसमें जो प्रश्न कहा है, ये प्रश्न जो इसमें जो प्रिंट हुआ है ये मिस प्रिंट है, ये गलत है प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न गलत है। इसको सुधार लीजिए, इसमें होना चाहिए था 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, लेकिन ये गलत छाप दिया है। फिर से सुन लीजिए, 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना था। तो ये इसका आशय गलत समझ में आता है, ये प्रश्न आपको मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसा करिए 100, प्रश्न ये पूछा है कि भैया 100 से लेकर 999 तक के बीच में जितनी भी संख्या आए इनके वर्गमूल के अंक बताना है। तो ये बताओ जैसे 100 है, हाँ, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा, कितना होगा, 10 होगा। कितने अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है। अच्छा ये बताओ 100 के बाद और भी आएगी ना, याद रखना हमें पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, 100 से बड़ी और क्या होगी, 999 से छोटी हो, 100 से बड़ी हो। तो हम जैसे कहें 121 है, 121 का वर्गमूल क्या होता है, 121 का वर्गमूल होता है 11। कितने अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है। चलो वैसे हमें निकालने की जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ जोड़ा बनाना है, इस तरह बना लेना है, 2 बन गया और एक ये बन गया, 1 अंक, 2 अंक। फिर इसी तरह बहुत है, इसके बीच में 525 घुसा हुआ है, 525 है, 625 है, 729 है, और 729 है, 784 है। तो सुनो, सब में देख रहे हो 1 अंक, 2 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 1 अंक, 2 अंक। अब जो 999 है
तो हालांकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 999 के पहले एक संख्या आती है क्या, 961। 961 आती है तो क्या बनेगा, एक अंक, दो अंक। सब में देखो दो दो अंक बन रहा है। अगर आप 999 में देखोगे तो यहाँ भी बन रहा है एक अंक, दो अंक। तो आपका जो आंसर है वो दो वाला सही है। कोई बहुविकल्पी है। पहला नंबर आपका सही है इसमें, दो दूसरा पहला नंबर है, यानी कि दो अंक आना चाहिए। चलिए इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उसमें अंक नहीं पूछा, अंक दिया नहीं गया, लेकिन ये बता दिया गया कि भैया 7 अंक है। तो उन 7 अंकों को हम मान लेते हैं काल्पनिक। चलो मान लेते हैं वो 7 अंक ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। अब कहता है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो हम जोड़ा बनाएंगे। दो अंकों को, दो संख्या को मिला के एक अंक बनता है ना। इन दो संख्या को मिला के दो, एक अंक बना, इसका एक अंक बना, इसका एक बना। तो एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक। यानी कि जो 7 अंक की जो संख्या है उसमें कितने अंक आए, वर्गमूल में कितने अंक आए, 4। हम्म। फिर इसके बाद देखिए चौथा नंबर जो आपका प्रश्न है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या होगी। चलिए इसको भी समझाते हैं, हटाएं इसको। जो पहला ऑप्शन इसमें दिया है, कहता है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या कितनी होगी। सुन लो इधर, अगर वर्गमूल में 2 अंक है, 2 अंक है तो इसका मतलब है कि वह 4 अंक की संख्या रही होगी। कितने अंक की, चलो हम स्टार बना देते हैं यहां पर। क्यों, ये कोई एक संख्या है भाई। कहा है किसी वर्गमूल में, यानी कोई एक संख्या है और उसका वर्गमूल में कितने अंक हैं, 2 अंक है। अच्छा 2 अंक होने का मतलब है कि या तो वो 4 अंक की रही होगी, या तो फिर वो 3 अंक की भी तो हो सकती है। ये बताओ, मान लो ये 3 अंक की संख्या है, तो बताओ इसके वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं। देखो एक जोड़ा बना यहाँ और एक बन गया यहाँ, तो देखो दो हो सकता कि नहीं हो सकता। हाँ, अगर 3 अंक की संख्या है तब इसके वर्गमूल में कितने अंक हो सकता है, दो। और अगर तीन नहीं बल्कि चार हो, 4 अंक की संख्या है तो तब भी 2 अंक ही बनेगा। तो बताओ 2 अंक की, यानी कि जो वर्गमूल में 2 अंक आया, या वह संख्या अज्ञात है, पता नहीं, वो 3 भी हो सकती है और 4 अंक की संख्या हो सकती है और 3 अंक की भी संख्या हो सकती है, लेकिन वह 5 अंक की संख्या नहीं हो सकती है, याद रखना। कितना होगा, हाँ ये बताओ, अगर वो 5 अंक की संख्या होगी तो 1 2 3, तब फिर 3 अंक नहीं हो जाएगा, तो ये गलत है आपका। तो पहला ऑप्शन इसमें कहा है 1 अंक की या 2 अंक की, गलत है। दूसरा ऑप्शन है 2 अंकों की या 3 अंकों की, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है 3 अंक की हो सकती है या तो विचार, हाँ 3 अंक की या तो 4 अंक की होगी, तभी द्वितीय अंक आएगा। तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका गलत है। इसमें 5वां नंबर आपको करा दिया गया है। सबसे पहले हम 5वां ही करा दिए थे। अब इसमें कोई भी यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए और बताइए सभी लोग। फिर इसके बाद है प्रश्नावली 2D के बाद है ई। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए, यदि आपके समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।